हृदय में विराजमान उस परम तत्व को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उसी की सृष्टि है, वही अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। हमारे सामने जो सृष्टि है वो परमात्मा रूप ही है, ये जान के मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। और आज हम संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुरु जी की वंदना करी जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया, इस रास्ते पे चलाया। तो इस आज जो महीना शुरू हो रहा है, एक सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो तब संक्रांति होती है। उसमें बाहर नेचर में भी परिवर्तन होता है और हमारे में भी परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब हम सेल्फ असेस करेंगे तभी पता लगेगा कि हमारे में कितना हम टुवर्ड्स प्रोग्रेस हमने करा, हमारे में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो कितना हुआ और कितना अभी बाकी है। आज का जो महीना है उसका नाम है चैत्र। जैसे जनवरी जो ईस्वी के वो होते हैं, उनमें जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, अपने इसमें ये फर्स्ट मंथ गिना जाता है चैत्र महीना। सो उस हिसाब से ये नया साल भी चढ़ा है आज। तो आज के दिन हम ये अपने मन में प्रण लें कि हमने अपने में अपने को पूरा देख के, जान के, समझ के तो वो करना है जो हम यहाँ करने आए हैं। अभी तक जो हम कर रहे हैं 90% वो नहीं है जो हमें करना चाहिए। यानी परिवार को पालना, बिजनेस करना, अपने को देखना, ये सब चीज़ें उतनी महत्व की नहीं है जितना कि हमारे लिए अपना मानव जीवन का लक्ष्य। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो सोचते हैं बस यही जीवन है। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, वो उदर पूर्ति के लिए आवश्यक है, करना है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि अभी हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की कि नहीं की। इस महीने में जो मुख्य त्यौहार आएंगे, आज एकादशी है, 19 को नवरात्रि आरंभ हो जाएगी, 27 तारीख को रामनवमी और 29 को कामदा एकादशी, 1 तारीख को 1 अप्रैल को हनुमान जयंती और 19/4 को अक्षय तृतीया। ये तो इसके मुख्य दिन हैं। हम जैसे पहले भी मैं कहती हूँ, हम अपने हर दिन को एक त्यौहार और एक मुख्य दिन बना सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं इस महीने का जैसे नाम है चैत्र। चैत्र मगर चेत जाओ। चेत का क्या अर्थ होता है? जग जाओ, समझ जाओ। कहते हैं तू चेत के काम कर। तो जब तक हम अपने प्रति सजग नहीं होंगे तो हमारे कर्म भी उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम फिर रूटीन काम करते जाएंगे। जो करने आए हैं उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारे में संतुष्टि, तृप्ति कब होगी? जब हम उस लक्ष्य की तरफ चलेंगे। तो हमें ये लक्ष्य का ध्यान रखना है हमेशा कि लक्ष्य क्या है हमारा। हमारा लक्ष्य कोई बहुत कठिन नहीं है। हमें खुद को खुद से जानना, बस इतना। हम सारी एनर्जी किस चीज़ में लगाते हैं? लोगों को जानने में। वो ऐसा, वो ऐसा, उसने ये किया, उसने। हम बाहर होके वो सारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अगर वही शक्ति हम अंतर्मुख होके खुद को पहचानने में लगाएं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करने आया था। ये सबको पता है कि ये मैं देह नहीं हूँ। कैसे? पर समझते नहीं, क्योंकि हम जैसे मैं कहती हूँ मेरी कार, तो मेरी कार मेरे से अलग है। अलग होती है, पता है, कार का नुकसान मेरा नुकसान नहीं है, मैं कार से अलग हूँ। ऐसे हम कहते हैं मेरी आँख, मेरा हाथ, मेरा पैर, पर इसी को मैं समझते हैं। जब हमें ये ध्यान देना है कि जो हम बोल रहे हैं वो तो सही बोल रहे हैं कि मेरा हाथ यानी मैं हाथ नहीं हूँ, मेरी आँख मैं आँख नहीं हूँ, मेरा पैर मैं पैर नहीं हूँ। अगर ये मेरा कहने वाला जो है वो कौन है, तो वही, उसी के साथ तो आपने जान पहचान करनी है। उसी को तो जानना है कि वो मैं की सत्ता क्या है, वो मैं कौन है जो इसको देह को मैं कह रहा है। उसने इतना इस चीज़ में निश्चय कर लिया कि उसको देह ही मैं लगने लग गया, जबकि ये गलत एक वो है हमारा परिचय कि हम अपने को सही ना पहचान के मैं की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। गीता जी में कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करते हुए वो कहते शरीर त्यागना ज़्यादा उचित है।
वहाँ पर भी स्वधर्म लोग बहुत पहली श्रेणी का ले लेते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो पहली श्रेणी से आगे बढ़ना है ना, छोटे होते बताया जाता है माला करो, मंदिर जाओ, जप करो, ये सब हम वहीं पे सारा जीवन बिता देते हैं, उसके आगे बढ़ते ही नहीं कि ये सब किस लिए, इनके पीछे कारण क्या है। खुद की पहचान करनी थी, वो तो अभी तक कर नहीं पाए, क्योंकि जिस दिन हमारा जो स्वधर्म है, वास्तव में स्वधर्म, जैसे लोग कहते हैं क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये नहीं है। ये धर्म बाहरी है, स्थूल में। हमारे सूक्ष्मता स्वधर्म सभी का एक है। स्वधर्म यानी हमारा अपना आत्मा का धर्म। जो आत्मा का धर्म है वो यही है कि तू सत्य है, तू नित्य है, तू अनंत स्वरूप है। जब हम अपने सच्चित अनंत स्वरूप को समझ जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कुछ शब्दों के अर्थ चुभते क्यों हैं। यानी मेरे को कोई कहे तू मर जा तो मुझे क्यों बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि मैं अजर अमर हूँ, मरने वाली चीज़ नहीं हूँ। जो मरने कहा वो विपरीत हो गया मेरे अपने स्वभाव के। जो मेरा अपना स्वभाव है, सच्चित अनंत स्वरूप है, वो सत्य जो नित्य रहे, नित्य निरंतर जो है वही सत्य है। तो अगर हमें कोई शब्द बुरा लग रहा है तो आप सोचो कि ये क्यों बुरा लगा, क्योंकि आप सत्य ही हो, मरने वाले हो ही नहीं। मरना तो देह ने है, देह कभी किसी का अमर हुआ नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि देह तो 5 तत्वों से बना है, ये आया भी है, जाएगा भी। और हम जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो ना कभी आता है ना कभी जाता है। वो केवल कहते हैं ना, सब घट मेरा साइया, सुन्नी सेज न कोई, बलिहारी वा घटके जा घट प्रकट होई, कि सब में परमात्मा है, पर हम उसको फील नहीं करते, महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम घट तक ही रह जाते हैं, यानी देह तक ही सीमित रह जाते हैं। देह के नाते, देह का लालन पालन, यही सब हम अपना धर्म समझ के जीवन यापन कर देते हैं। मैं तो बच्चों को भी कहती हूँ कि यही एक अवस्था है जब आप अपना बेसिक सुधार, अपनी बेसिक समझ ठीक कर सकते हो। अगर आपने सही सही समझ लिया कि आप क्या हो तो आपको कभी दुख नाम की चीज़ नहीं होगी। भगवान कहते मैंने तो दुख बनाया ही नहीं था, तू क्यों दुखी होने लगा? क्योंकि वो हमारी अपने विचारों की उपज होगी। हमने बहिर्मुखता इतनी कर ली कि अंतर्मुख होना ही छोड़ दिया। हमें हर सच्चाई वाली चीज़ भी गलत लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम सत्य के रास्ते पे नहीं होते तो फिर हमारा रास्ता ही जब गलत हो गया, जैसे हमने जाना था पूर्व की ओर, चल पड़े पश्चिम की ओर और कह रहे हैं कि सूर्य आ नहीं रहा। कहाँ से आएगा? क्योंकि आपकी दिशा ही गलत है। आपकी दिशा जब सही आप कर लोगे तो आपको अपनी पहचान, सबसे आसान है देखा जाए, आपका हाथ भी आपसे दूर है, आप अपने कितना करीब हो, आप स्वयं अपने आपे से ही दूर हो। जैसे दुनिया में 2 मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रिय मार्ग। शास्त्र तो हमें कहते हैं कि तुम श्रेय मार्ग पे चलो, पर हम अपनी समझ से, अपनी सुविधा से प्रिय मार्ग पे चल पड़ते हैं। प्रिय मार्ग कौन सा होता है? जो हमें प्रिय लगे करने में, उसमें हमें अच्छा लगे। वो पहले तो प्रिय लगता है, बाद में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। अगर हम श्रेय मार्ग जो शास्त्रों में कहा है उसमें चलते हैं तो उसमें उसका रिजल्ट अच्छा होता है। पहले थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा कठिन इसलिए कि हमारी बुद्धि में वो जल्दी जाता नहीं। जैसे बच्चा कहता है मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है, जब उसको सही से आसान करके समझा दो तो फिर उसको वही चीज़ बहुत आसान लग जाती है। तो हमने अपनी समझ को सुधारना है। जो तेरा मेरा करा है वो हमने ख़त्म करना है। उसमें हमें या तो भगत बनो तो ऐसे बनो कि तू ही तू वही हो, परमात्मा ही है। अगर ये ज्ञानी बनो तो ऐसे कि मेरा ही मेरा, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, सब परमात्मा ही है, मैं ही मैं ही मैं। ये जो तेरा मेरा है ये माया का खेल है। 2 में नहीं जीना, 1 में करके जीना है। चाहे ये प्रभु तू ही तू देख, तू करने वाला, तू कराने वाला, या तो सारा ऐसा समर्पण कर दो कि परमात्मा ही परमात्मा, या
इतना ज्ञान अपने आप में कर लो। करना क्या है, हम हैं तो ज्ञान स्वरूप, पर उसकी तरफ ध्यान ना देने से हमारा जो कनेक्शन प्लग का होता है वो हमने प्लग ही नहीं लगाया, उसमें हमने अंतर्मुखता का प्लग लगाया ही नहीं, तो फिर कहाँ से वो बुद्धि आएगी? वो आएगी नहीं, वो बहिर्मुखी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रिय मार्ग पे चलने की आदी हो गई है। ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा सामान, ये मेरा पैसा, ये मेरा बैंक बैलेंस, बस इसी में जीवन बीत जाता है, तो वो जीवन व्यर्थ जाता है। फिर हम कहते हैं हमें संतुष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं मन भागता है। क्यों? संतुष्टि जिस चीज़ से होनी थी वो करी नहीं। अपनी पहचान खुद से तो खुदा हो सकता है, तो नर से नारायण हो सकता है, पर अपनी सोच तो सही कर, तो सही रास्ता श्रेय मार्ग अपना। अगर हम श्रेय मार्ग पे चलेंगे तो हमारे से ये कोई भिन्न नहीं है, दूर नहीं है। जो आसान चीज़ है उसको लोग कठिन करके कहने लग गए कि ये तो बहुत कठिन है, और कठिन जो रास्ता था उसको करने लग गए कि उस पर हमें अच्छा लग रहा है, बस केवल हमें मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इस करके हम भटक गए। अब हमारी वो भटकना कब खत्म होगी? जब हम सही रास्ते पे श्रेय मार्ग में आएंगे। शास्त्र कुछ गलत हो, किसी को कुछ गलत हो ना कहेंगे। वो जो कहते हैं कि त्याग करना सीखो, निर्लिप्त रहना सीखो। निर्लिप्त आसक्ति यानी किसी चीज़ के साथ आपका कुछ चला जाए तो कोई गम नहीं, बहुत कुछ आ जाए तो कोई हर्ष नहीं। जब आपकी सम स्थिति आ जाएगी, समत्वम योग उच्यते वो कहते हैं। और गीता जी में कितनी बार उन्होंने कहा, एषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामंत काले भी ब्रह्म निर्माण निश्चिति। क्यों कहा? क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जहाँ जाके कभी आपको मोह नहीं होगा, फिर से माया नहीं व्यापेगी। वो पहले ही अध्याय में कह दिया उन्होंने, पर पूरी गीता पढ़ ली और हमने उसको आचरण में नहीं लाए। हम यही समझते रहे कि हमें शायद कुछ इन्हीं चीज़ों से कुछ मिलेगा। अब हम सारे ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन बैठे हैं। अब जो हम लाइफ का पार्ट एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ बोनस पीरियड। तो बोनस टाइम को हमें सही सही यूटिलाइज करना है। हमें संतुष्टि तृप्ति कब होगी? जब हम खुद से खुद को पा जाएंगे, अपने आप को समझ जाएंगे कि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरा कभी अंत नहीं, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान बाहर से नहीं प्राप्त करना, केवल अपने अंदर समझना है। जो खुद से मिश्री को मिठास के लिए किसी पे निर्भरता नहीं चाहिए। मिश्री मिठास के लिए, लड्डू जो है वो मिठास के लिए डिपेंड करता है चीनी पे, शक्कर पे, गुड़ पे। मिश्री और गुड़ अपनी मिठास उनकी अपनी है। ऐसे ही जैसे उनकी अपनी मिठास है, ऐसे ही आनंद भी हमारा अपना है। हमें किसी से नहीं लेना। कि हम अक्सर कह देते हैं उसने मुझे बहुत तंग कर दिया। अरे तेरे को कोई कर ही नहीं सकता, तू अपने स्वरूप में रह, तू तो खुद ही आनंद स्वरूप है, तुझे कोई दुखी सुखी कैसे कर सकता है? हमारी केवल विपरीत जो समझ है वही हमें इधर उधर भटकाती है, और हमें अंदर लगता रहता है कि अभी कुछ पाना है। अभी अंदर बैठी आवाज़ बिल्कुल ठीक कह रही है, परमात्मा से मिलना सब चाहते हैं, पर जहाँ परमात्मा बैठा है उस तरफ ध्यान नहीं देते। वो अंतर्यामी है, घट घट में बस रहा है। अंदर बैठे परमात्मा से आप विचार करो, आप दिन में कितनी देर उसके साथ बात करते हो? उससे नहीं करते, बाहर लोगों से खूब बातें कर लेते हो। क्योंकि जब आप ये देखो, अगर आपके हाथ में माला है, वो आपकी कितनी रक्षा करती है। माला करते देख के कोई भी वापस चला जाएगा। मुझे इस बात में नंदलाल भाई साहब की बहुत बड़ी बार याद आती है। कितने अच्छे भगत थे, घंटों वो अपने ध्यान में ही बैठे रहते थे। उनके साथ उस समय कोई बात करने का हिम्मत ही नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो खुद ध्यान में बैठे होते थे। किसी में इतनी पावर नहीं कि किसी को कोई ऐसे डिस्टर्ब कर सके। जब हम अच्छे मार्ग में हैं, जितनी देर आकाश आरती करता है उतनी देर हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चाहे मैकेनिकल एक काम वैसा है, कर्म। तो आप देखो, जब हम बातें कब करते हैं? जब फालतू दूसरे का भी टाइम खराब करते हैं, अपना भी खराब करते हैं, और सोचते हैं इसमें मज़ा बहुत आता है। किस चीज़ में मज़ा आता है? दूसरों को डिस्कस करके।
वो आपके लिए कितना हानिकारक है। आप सोचो, आपका अमूल्य समय जो है वो जा रहा है पल पल। उनसे पूछ के देखो जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं, वो कितना पैसा देके भी उनको सांस नहीं। हम कहते हैं हमारी सांसें, आपकी सांसें नहीं हैं। सांसें तो परमात्मा ने वायुमंडल दिया हुआ है, आपकी अपनी सांस कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सांस आप ले रहे हो वो फिर से बाहर आ रही है। आपकी होती तो अंदर रह जाती, नहीं रहती। तो अब सांस को अपनी सांस कैसे कह सकते हो? शरीर को आप अपना शरीर कैसे कह सकते हो? हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हों, पर हो रहे हैं। हमारे से पूछ के थोड़ा बुढ़ापा आ रहा है। बच्चा बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, अब बुढ़ापा भी देख रहे हैं। हमारे कहने से नहीं चलता कुछ भी। जो होता है परमात्मा के करे होता है। समय काल कभी किसी को नहीं छोड़ता। अकाल पुरुष जो है वो हमारा जो है वो अपने अंदर अंतर्यामी परमात्मा बन के बैठा है। उससे बात करो, उसके साथ मिलो, उसके साथ ध्यान करो। जब आप ध्यान करोगे, माला करोगे, तो तब आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। लोग डिस्टर्ब भी कब करते हैं? जब आप वेले टांग पे टांग रख के बैठे हो, तो लोग कहते हैं चलो इसके साथ बैठ के बातें करते हैं। कोई भी खाली बैठ के देख लो, आपके पास लोग आएंगे। अब मैं अगर काम कर रही होती हूँ, लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं कि ये काम कर रही है। तो ये होता है कि आपने अपना सुधार कैसे करना है, आपने अपना समय कैसे बचाना है, आपने अपनी एनर्जी किस चीज़ में लगानी है, ये आप स्वयं से डिसाइड करो। और जीवन का उद्धार हम रोज गाते हैं कि भव से पार होना है, कि राम नाम जो है वो भव से पार करता है। भव क्या है? भव कोई बहुत बड़ा सागर नहीं है कि जिसको हमें पार करना है। केवल देह को मैं मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। देह को जिस दिन आपने मैं मानना छोड़ दिया, आपने अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप करके जान लिया, फिर आप जीवन मुक्ति का जीवन जीते हो, मस्ती का जीवन जीते हो। आपको पता लग जाता है कि करे करावे आपे आप, उसके करने से हो रहा है, मेरे करने से नहीं हो रहा। मैं कहाँ हूँ? जब वो मिल जाता है तो मैं खो जाता है। क्योंकि कहते हो प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समाई। वहाँ भगवान और आप अलग नहीं रह जाते, वहाँ एक ही हो जाता है। क्योंकि एक ही वो तत्व है। जितने उपनिषद गीत किसी को भी पढ़ लो, सब जानना तुम्हें हो चाहिए। तुम्हें जानकर वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। क्योंकि जब अपने को आप खोजते हो तो आप अपनी मैं अलग करके खोजते हो। जब आपकी खोज पूरी हो जाती है तो जैसे जो बूंद होती है वो सागर में, या नदी है सागर में मिल जाए, तो फिर उसको आप अलग नहीं कर सकते। वो सागर हो जाती है, वो अपना नाम रूप खो देती है। ऐसे ही जिस दिन आपने अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप करके जान लिया, समझ लिया, उस दिन आप एक शरीर ना रह के वो परम तत्व ही बन जाओगे। उस परमात्मा के साथ आत्मा परमात्मा एक हो जान, वो दो नहीं है। और जो कहते जब हम ऐसा जान जाएंगे तो हमें बहुत आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। फिर हमारी संतुष्टि भी तभी होगी, क्योंकि जो करने आए थे सो कर लिया, और कोई दूसरा काम करने योग्य नहीं है। करने योग्य अगर कोई काम है तो केवल एक, कि अपने को पहचानो, समझो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हरिओम। प्रसाद उसके बाद देते हैं, हवन कर लेते हैं, हवन के बाद प्रसाद। अभी सारे जने हवन में आ जाएंगे बाहर।